स्पिरिट ऑफ द घोस्ट हाउ गाइस अभी आपको कुछ आवाज आया गाइस गाइस आई रियली डोंट नो, लेकिन एक सेकंड आप देखना चाहिए आपको। ओके वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, देसी नैप ब्लॉगिंग विद अनदर हॉन्टेड वीडियो सीरीज। और आज की वीडियो में गाइस हम परफॉर्म करने वाले हैं घोस्ट पेपर चैलेंज को। और यह एक रिचुअल चैलेंज है गाइस, जिसमें हम घोस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनसे बातें करते हैं। और साथ ही साथ इस चैलेंज को गाइस हमें 3 बजे रात को करना होता है। तो मेरे में टाइम हो चुका है, 3 बज चुके, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आई होप कि आप लोग को दिख गया होगा। एक सेकेंड फोकस कर देते हैं तो देख लीजिए गाइस 3:32 हो चुका है, हाँ 24 सॉरी गाइस हो चुका है। तो टाइम ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है, मतलब इसको घोस्ट टाइम कहा जाता है, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। और साथ ही साथ इस मतलब चैलेंज को परफॉर्म करने के लिए हमें बस 3 चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है, जिसमें हमें पेन की ज़रूरत होगी। आप पेन या मार्कर कुछ भी ले सकते हो। और साथ ही साथ कैंडल्स की 1 या 2 कैंडल आपके ऊपर है, कितना भी लेना चाहो, रोशनी के हिसाब से है, क्योंकि हम लोग लाइट में नहीं करने वाले, कैंडल लाइट में करने वाले। क्योंकि आपको मैं बता दूँ डार्क रूम जितना ही हो उतना ही बेस्ट होता है घोस्ट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। और साथ ही साथ ये मतलब एक रिस्पेक्टफुली लाइट होता है कि जब घोस्ट को हम बुलाते हैं तो ये एक रिस्पेक्ट के लिए साइन होता है। तो कैंडल लाइट में करना सही होता है। और कैंडल लाइट से अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं घोस्ट, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी परफॉर्म किए हैं उसमें कैंडल लाइट ही यूज़ किया है। और साथ ही साथ हमें चाहिए 3 मतलब ब्लैंक शीट पेपर, मतलब 3 नहीं, आपके ऊपर आप जितने क्वेश्चन पूछना चाहो। मैंने तो पहले से फिक्स कर लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसके लिए ये रहे हमारे पास पेपर। और ये सादा पेपर होना चाहिए जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और साथ ही साथ एक रिचुअली मतलब एक रिचुअल वो होता है जिसमें हम एक कुछ पढ़ते हैं, एक मंत्र होता है, रिचुअल उसे कहते हैं, जिसमें मंत्र हम पढ़ते हैं और उस मंत्र को हम लोग यूज़ करते हैं घोस्ट को बुलाने के लिए। तो यह एक डोर गेम है। तो इसमें हम लोग जो रिचुअल है मैंने पहले से लिख लिया, तो आप लोग में भी दिख रहा होगा। तो ये रहा, राइटिंग मत जाना और फोकस भी नहीं होगा। अगर मैं ज़्यादा कैमरे के पास लाऊंगा तो लाइट की वजह से नहीं दिखेगा। एक सेकंड मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज़ आप लोग देख लीजिए, मे भी आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, मुझे पता नहीं है। तो ये एक रिचुअल है, तो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ जो ये रिचुअल है। तो इसमें लिखा हुआ है स्पिरिट ऑफ द डोर वी वेलकम यू, मेक योर सेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू। तो मैं आपको इसका हिंदी में मतलब बता देता हूँ कि स्पिरिट ऑफ द डोर वी वेलकम, मतलब जो डोर के स्पिरिट हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा अलग ही चैलेंज है, इसमें हम डोर के घोस्ट को बुलाते हैं। तो इसमें बोला गया है कि जो डोर की स्पिरिट हैं, जो भूत हैं, वो अगर हैं तो अपना वेलकम जो है मतलब आइए, और साथ ही साथ अपनी प्रेजेंट को मतलब दिखाइए, कुछ शो कीजिए कि हमें लगे कि आप आ चुके हैं और मतलब आइए। तो ये मतलब समझ लीजिए। तो ये मतलब लाइन है जो कि इस चैलेंज को करने से पहले हमें पढ़ना होगा। मतलब कि इस चैलेंज के लिए मैंने जो 3 चीज़ बोली हैं वो तो चाहिए, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है वो है हमें एक डोर। जिस चैलेंज को हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं वो डोर के सामने करने वाले हैं। तो मेरे डोर जो है वो मेरे कैमरा के पीछे ही है, जो मैं आपको परफॉर्म करते हुए दिखा दूंगा। और साथ ही साथ बाकी हम लोग, मैंने आपको दिखा दिया कैंडल, पेन और कॉपी, और सारा चीज़ मैंने आपको दिखा दिया जो जो हमें इसके लिए चाहिए। तो गाइस चैलेंज बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और परफॉर्म करने से पहले मैं चाहता हूँ कि यार आप वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो में मैं 14 लाइक का टारगेट रखा हूँ, तो यार प्लीज़ कर देना। मुझे उम्मीद है कि आप कर ही दोगे यार, मुझे भरोसा है आप पे। तो कर देना यार, उम्मीद को टूटने मत देना। और साथ ही साथ कमेंट करना कि कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा और कोई और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और बाहर जाने का मत बोलना, और साथ ही साथ ऐसा चैलेंज मत बोलना जो मिरर के सामने करना हो, क्योंकि अभी मेरे पास मिरर अवेलेबल नहीं है और क्वारंटाइन ख़त्म जब तक होता नहीं तो मैं बाहर जाकर मिरर ला नहीं सकता। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी डेली वीडियो अपलोड होती रहती है 10 AM से पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना कि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और हमारी आप वीडियो को वॉच करके हमें भी सपोर्ट कर सको और आप भी एंटरटेन हो सको। सो गाइस जैसा मैंने बताया था कि कैंडल लाइट में हम लोग करने वाले हैं, तो कैंडल हम लोगों ने जला लिया है। और साथ ही साथ मैंने जैसा आप लोग को बताया था कि परफॉर्म करने वक्त आपको गेट दिखाऊंगा, तो ये रहा गेट जो कि हम लोग मतलब घर से बाहर जाने के लिए है। और यहाँ पे हम लोग ये परफॉर्म करने वाले चैलेंज को, और यहाँ मतलब चैलेंज कुछ इस टाइप है कि यहाँ पे हम लोग पहले एक रिचुअल परफॉर्म करेंगे, जो मैंने आपको मंत्र बताया था उसको पढ़ेंगे, वो भी 3 बार। मतलब इस मंत्र को हमें 3 बार पढ़ना है और फिर गेट को जो है 3 बार नॉक करना है। और इस चैलेंज को भी 3 बार करना, मतलब 3 बजे करना, सॉरी। तो आप समझ सकते हो कि मतलब तीनों चीज़ मैच हो रहा है 3। और साथ ही साथ इस रिचुअल को पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे, और उस क्वेश्चन को मतलब कि पेपर के साथ नीचे गेट के नीचे मतलब स्लाइड करेंगे, मतलब आधा ही डालेंगे, पूरा नहीं, मतलब अंदर तक ले जाना है। और साथ ही साथ क्या है ना कि इस चैलेंज में हम जो क्वेश्चन लिखेंगे ऐसा माना जाता है कि घोस्ट उसका रिप्लाई करते हैं। अब कितना % सच है ये तो हमें पता नहीं है, और ये पता हमें चैलेंज को पूरा करने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च किया ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब 90% तो हुआ है प्रूफ भी, और उस वजह से मुझे डर भी लगा था। आप लोग देख सकते हो मेरे मतलब बोलने के तरीका में भी, आप देख सकते हो हिचकिचाहट टाइप हो रहा है।
और डर भी लग रहा है, ऐसी बात नहीं कि डर नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत से चैलेंजेस किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब डेंजर से गुजरा हुआ है, और रात भर मैं सो भी नहीं पाया हूँ। तो इस चैलेंज में देखते हैं यार क्या होता है, मुझे भी कोई पता नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन रिसर्च के थ्रू तो मुझे भी डर लग रहा है। बाकी चलो हम रिचुअल को परफॉर्म करते हैं, और जो रिचुअल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे उसको हम पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं पहले तो। स्पिरिट ऑफ द डोर वी वेलकम यू, मेक योर सेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू। स्पिरिट ऑफ द डोर वी वेलकम यू, मेक योर सेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू। स्पिरिट ऑफ द डोर वेलकम यू, मेक योर सेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू। तो हम लोगों ने जो रिचुअल है पढ़ लिया है, और अब हमें 3 बार नॉक करना है। तो हम लोगों ने कर लिया सारा चीज़। तो चलिए अब कैंडल को हम लोग नीचे रख देते हैं, और अपने मतलब जो पेपर मैंने बताया था, ब्लैंक शीट पेपर बताया था, अब उसमें हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो गाइस हमारा रिचुअल हो चुका है, और अब बारी है क्वेश्चन लिखने का। तो मैंने पेपर में पहले से क्वेश्चन लिख लिया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है हाई स्पिरिट आर यू देयर, और थोड़ा सा कट हो गया था कुछ गलती की वजह से, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। और साथ ही साथ मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। और बाकी चलिए अब इसको हम लोग स्लाइड करके, मैंने जैसा बताया था कि गेट के मतलब पार डालते हैं, तो इसको क्या करना है कि इसको मतलब यहाँ से स्लाइड करना है, और देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। तो बस इतना ही रखना है, इसके बाद देखना है कि क्या मतलब पेपर अंदर जाता है और कुछ होता है, क्योंकि कहे वो मुताबिक ऐसा है ना, पेपर जो है वो स्लाइड करते हुए पूरा गेट के अंदर चला जाएगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद बाहर आता है, जिसमें हम लोग का मतलब रिप्लाई मिलता है, जो घोस्ट हमें रिप्लाई करता है। अब कितना % सच है उसके बारे में तो हमें पता नहीं है, अब करने के बाद ही पता लगेगा। तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को ट्राई करते रहना है और देखना है कि होता है कि नहीं, मतलब कुछ देर इंतज़ार तो करना है। चलिए हम लोग पूछ भी लेते हैं। तो हाई स्पिरिट आर यू देयर, आप अगर यहाँ पे हो तो हमें रिप्लाई दीजिए, मतलब जो पेपर उसको स्लाइड कीजिए, कुछ भी कीजिए, मतलब जैसा हमें सुनने में आया वैसा कीजिए, कुछ तो कीजिए ताकि हमें पता लगे कि आप यहाँ पे हैं कि नहीं हैं। और गाइस आप लोग पता नहीं देख सकते हो, लेकिन कैंडल जो है वो थोड़ा ब्लिंकिंग कर रहा है, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने फ़ैन ऑन कुछ चलाया नहीं, फिर भी कैंडल मतलब हो रहा है। लेकिन आप ये देख सकते हो ये कैंडल कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इस कैंडल में कुछ प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन चलो कोई नहीं। तो गाइस 2 मिनट हो चुका है, लेकिन अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। आई डोंट नो वाई, लेकिन यार पता नहीं रिस्पांस मिलेगा कि नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी मतलब इसके ऊपर रिसर्च किया था रिस्पांस मिलना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि रिस्पांस अभी तक हमें मिला नहीं है। मेरे इतने पूछने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है, तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं यार, इसी सच है कि क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक यार मुझे लग रहा है ना कि हम लोगों ने जो गलतियाँ की हैं उसमें कटम पुटम की थी, उसकी वजह से नहीं है। तो चलो हम इसको निकालते हैं, और दोबारा मतलब जो है हम नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके पूछते हैं डिफरेंट टाइप से, ताकि हमें मे बी रिप्लाई मिल जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं गलती हमने किया था, और शायद इसी गलती की वजह से जो है हम अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो चलिए इस पेपर को साइड में रखते हैं और एक दूसरा पेपर लेते हैं जिसके ऊपर हम लोग लिखने वाले हैं, और इस बार हम थोड़ा डिफरेंट लिखेंगे। कि तो मैंने आपको बता दूं, मेरी आप पिछली वाली वीडियो देखे होंगे, इससे पिछली वाली, जिसमें मैंने चार्ली चार्ली किया था, और उस वक्त मेरे को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा था। और मुझे लगता है ना कि यहाँ हम लोग चार्ली का नाम लिखते हैं स्पिरिट की जगह, ताकि कुछ शायद में भी प्रभाव जो है पड़े। तो चलिए हम ट्राई करते हैं इसको ही लिख कर। सो हाय चार्ली आर यू देयर, और अब देखते हैं कि कुछ रिप्लाई हमें आता है कि नहीं, क्योंकि इस बार मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया है, और अब मे भी शायद रिप्लाई आए। तो चलिए करने के बाद ही हमें पता लगेगा। तो हम लोग इस पेपर को अंदर डालते हैं दोबारा से, और देखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि यार इस बार आए रिप्लाई। सो स्पिरिट ऑफ द डोर, यार कुछ करो ताकि हमें लगे कि आप हो यहाँ पे, अपनी प्रेजेंट शो करो, या तो आप पेपर को थोड़ा स्लाइड करो, कुछ रिस्पांस हमें दो ताकि आप लगे कि आप यहाँ पे हो। सो गाइस अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा हमारे पूछने के बाद भी, और देखते हैं अभी 2 मिनट हम लोग वेट करेंगे और फिर देखते हैं। सो गाइस 2 मिनट हो चुका है, लेकिन अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं आया है। पेपर वैसा कहीं वैसा ही है, लेकिन कोई मतलब कहते हैं ना कि ना गेट नॉक हुआ है और ना ही पेपर में अंदर जाके स्लाइड हुआ है। तो अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है, और मुझे पता नहीं यार 2 मिनट हो चुके हैं और वेट करना चाहिए कि नहीं, लेकिन कोशिश करना है। और मैंने एक बार और यूट्यूब में थोड़ा देखा था कि इस चैलेंज में बहुत लोगों ने क्या किया था कि ब्लडी मैरी चैलेंज को भी किया था, जो कि नहीं करना चाहिए। मतलब एक टाइम पे एक साथ 2 रिचुअल परफॉर्मेंस जो होता है नहीं करना चाहिए।
तो फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। मना तो किया है, लेकिन आपको पता है कि चैलेंज को हमें पूरा करना है और मुझे आज घोस्ट से इंटरेक्ट करके रहना है, बातें उनसे करके रहना है। तो चलिए परफॉर्म करते हैं। और इस बार ब्लडी मैरी चैलेंज के लिए आपको पता है कि मिरर चाहिए होता है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे घर पे मिरर नहीं है, लेकिन एक मिरर है थोड़ा छोटा जो कि बाथरूम साइड में लगा है, और मुझे लगता है कि उसमें हो जाएगा। तो उसमें भी लाइट का हम लोग नहीं यूज़ करने वाले, कैंडल ही यूज़ करने वाला। और सच बताओ मुझे डर बहुत लग रहा है, तो यार थोड़ा सा मेरे लिए प्रे करना ताकि कुछ हो ना। और बाकी चलो परफॉर्म करते हैं इस ब्लडी मैरी चैलेंज को और फिर देखते हैं कि कुछ इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। तो गाइस हम लोग मिरर के पास आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हो मैंने जैसा बताया था कि मिरर बहुत ज़्यादा छोटा है और ये परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल ही सही नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं परफॉर्म। और साथ ही साथ मैंने जैसा बताया था और मना भी किया था, और बहुत ज़्यादा डेंजर है कि एक टाइम पे दो रिचुअल करना। तो डर तो मुझे भी लग रहा है गाइस, लेकिन फिर भी इस रिचुअल को मुझे परफॉर्म करना और आज घोट से इंटरेक्ट करके रहना है। तो चलो कोई नहीं, कैंडल भी अभी बहुत ज़्यादा टाइम तक जलेगा और इसी कैंडल पे हमें पूरा मतलब अपने चैलेंज को कंप्लीट करना है। तो चलो फटाफट करते हैं। तो इसमें हम लोग 13 टाइप ब्लडी मैरी को बुलाएंगे और देखते हैं कि कुछ होता है कि नहीं। ब्लडी मैरी, 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 ब्लडी मैरी। गाइस एक सेकंड, आपको पता नहीं लेकिन शायद डॉग के भौंकने की साउंड आपको आ रही होगी, क्योंकि मुझे तो आ रही है यार। और मैं सच बता रहा हूँ कि जब साउंड मतलब डॉग का आता है ना तो कुछ ना कुछ होता है। और आई डोंट नो कि यार इस चैलेंज को मुझे करना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि एक साथ दो रिचुअल बिल्कुल ही सही नहीं होता। लेकिन फिर भी चलिए, हम लोग 13 टाइम बोले थे, अभी 9 टाइम हुआ है, बाकी भी कंप्लीट करते क्योंकि अभी डॉग का साउंड देखिए रुक गया है। नहीं चलो कोई नहीं, अपना ब्लडी मैरी कंप्लीट करते हैं। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। सो गाइस ब्लडी मैरी वाला रिचुअल भी हम लोगों ने कर लिया है। और सच बताओ मैंने जब वो रिचुअल कर रहा था तो बीच में पता नहीं कुत्तों का भौंकने का साउंड आने लगा था और अचानक ही रुक भी गया था। फिर भी हम लोगों ने ब्लडी मैरी का मतलब पूरा 13 टाइम बोल लिया है। और अब थोड़ा मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि जब भी कुत्ते भौंकते हैं ना तो मेरे साथ पक्का ना कुछ गलत होता है और कुछ अनवांटेड जो शक्तियाँ होती हैं जिनका मतलब उम्मीद नहीं होती है वो हो जाता है। और सच बताऊँ बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा है। और इस बार मतलब डर तो लग रहा है, लेकिन मैंने जैसा बताया था चैलेंज को हम लोग को पूरा करना ही करना, मतलब मैं पूरा करके रहूँगा। और इस बार थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को चेंज करेंगे और ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो कि अधिकतर तौर पे नहीं पूछना चाहिए घोस्ट से। और ये क्वेश्चन वो होता है कि मतलब घोस्ट जो भी कोई मरता है ना तो उससे कभी उसका मृत्यु का कारण नहीं पूछना चाहिए। और हम आज वो पूछने वाले हैं और मुझे नहीं पता यार आगे क्या होने वाला है। बस यार आप दुआ करो कि कुछ हो ना, प्रे फॉर मी। एंड चलो यार चैलेंज को करते हैं और देखते हैं। तो चलिए पेपर को निकाल देते क्योंकि इस पर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है। आप लोग देख सकते हो पेपर वैसा का वैसा ही है। तो हम लोग दूसरे पेपर पे लिखेंगे क्योंकि सेम पेपर पे दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखा जाता है। तो चलिए हमारे पास ये रहा दूसरा क्वेश्चन। और पता नहीं यार मोमबत्तियाँ भी ब्लिंकिंग कर रही है और मोमबत्ती ख़त्म भी होने वाला है। तो चलो कोई नहीं, फटाफट लिखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस बार है हाय चार्ली, नहीं चार्ली नहीं स्पिरिट लिखते हैं क्योंकि हमें चार्ली से नहीं स्पिरिट से करना है, क्योंकि चार्ली हम लोगों ने परफॉर्म किया था कुछ हुआ नहीं था। तो हम लोग इस बार स्पिरिट ही लिखने वाले हैं। और साथ ही साथ हमें लिखना क्या था कि हाउ डिड यू डाई। तो गाइस ये लिखना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम लोग लिख रहे हैं हाउ डिड यू डाई। और जैसा मैंने बताया था कि राइटिंग को थोड़ा गौर मत कीजिएगा, मेरे को उतना हैबिट भी नहीं है क्योंकि 1 साल से मेरी मतलब लिखने की मैंने कुछ लिखा नहीं है, फिर भी अभी लिख रहा हूँ। तो चलो कोई नहीं। तो ये रहा क्वेश्चन मार्क है। और साथ ही साथ डर भी लग रहा है क्योंकि आप देख सकते हो मोमबत्तियाँ पता नहीं रह रहा है कि ब्लिंकिंग कर रही है, आपको पता चल रहा है कि नहीं, लेकिन हो रहा है। तो चलिए कोई नहीं, अब इसको हम लोग पूछते हैं और देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। तो चलिए ये रहा स्लाइड और करते हैं वेट और पूछते रहते हैं हम लोग को, मतलब पूछते रहना क्योंकि तब तक ट्राई करना जब तक कुछ हो नहीं जाता। स्पिरिट ऑफ द घोस्ट प्लीज़ हमें बताइए कि आपकी मृत्यु कैसे हुई थी। स्पिरिट ऑफ द घोस्ट प्लीज़ हमें बताइए कि आपकी मृत्यु कैसे हुई थी। स्पिरिट ऑफ द घोस्ट हाउ डिड यू डाई। स्पिरिट ऑफ द घोस्ट हाउ। गाइस अभी आपको कुछ आवाज़ आया, गेट के पीछे कुछ अजीब सा गिरने का आवाज़ आता है। आई डोंट नो व्हाट बट गाइस कुछ तो गिरा है। आई डोंट नो व्हाट, लेकिन ऐसा सोचता हूँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पता नहीं क्या गिरा हुआ है यार, क्योंकि इस टाइम पर भी सब घर में सो रहा है और पता नहीं क्या हुआ है। आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है मैंने 2 रिचुअल एक साथ करके गलती कर दिया गाइस। पता नहीं मुझे चेक करना चाहिए कि नहीं, लेकिन डर लग रहा है इतना कि मैं कुछ बता नहीं सकता। दिल भी धड़कने भी जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं। पता नहीं यार, प्लीज़ गाइस प्रे फॉर मी। लेकिन चलो हम लोग चेकआउट तो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या एक्चुअली गिरा क्या है यार। बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ था, अब पता नहीं यार क्या गिरा है। और
चलिए गाइस चेकआउट करते हैं। तो लाइट तो पता नहीं यार उस रूम में चलेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी चलो चेकआउट करते हैं। फ़ोन लाइट हमारे पास जिंदाबाद है। तो गाइस लाइट हम लोगों ने जला लिया, तो चलिए फटाफट चेकआउट करते हैं कि क्या है। तो पेपर तो वैसे ही है, पता नहीं नीचे गिरा हुआ है, लेकिन गाइस आई रियली डोंट नो। लेकिन एक सेकंड आप देखना चाहिए आपको। गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पेपर जला हुआ है, आई डोंट नो हाउ, लेकिन यहाँ पे यार ऐसा कोई जलने वाली चीज़ भी नहीं थी कि यहाँ पे जल, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ हैमर भी गिरा है यार। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन यार ये जलना नहीं चाहिए। पहले इसको जल्दी से बुझाते हैं गाइस। एक सेकेंड यार, फ़ोन को रखते हैं और साइड। ऐसे क्या हो रहा है यार पता नहीं। गाइस आप लोग देख सकते हो यार, पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार। इस चीज़ को मैं बता नहीं सकता गाइस। आई रियली डोंट नो कि यहाँ पे हुआ क्या यार। क्यों मैंने जैसे ही सवाल पूछा था ना कि आपकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो अचानक ही मतलब पेपर एक जला हुआ और एक हथौड़ी मिला, और पता नहीं इसका मतलब क्या है कि हथौड़ी और पेपर जला हुआ है। आई रियली डोंट नो कि क्या हुआ था, लेकिन सच बताऊं मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है गाइस अभी। और इस टाइम पे यार हालत बहुत ज़्यादा पंचर हो चुका है, और मैं अब इस गेम को आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो चलिए गाइस हम लोग फटाफट गेम को बंद करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे डर भी लग रहा है। और मैं जैसा बता दें कि हार्ट बीट यार, मैं मतलब पछता रहा हूँ। मुझे अभी अफसोस हो रहा है कि यार मुझे दो रिचुअल नहीं करना चाहिए था। मतलब यूट्यूब पर बहुत सख्त मना किया गया था गाइस, और सच बताऊँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो चलिए फटाफट गेम को बंद करते हैं यार। पता ही नींद आएगा कि नहीं, मतलब हालत बहुत ज़्यादा पंचर है। लेकिन चलो यार गेम बंद करते हैं, और साथ ही साथ यार वीडियो को लाइक कर देना। आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, तो यार लाइक कर दो और ठोको लाइक जल्दी जल्दी। और भाई को सपोर्ट करो, तो जितनी हो सके उतनी वीडियो को यार शेयर करो। और क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब दिमाग बहुत ही ज़्यादा हैंग हो चुका है गाइस, और सच बताऊँ बहुत ज़्यादा कप ही छूट रहा है अंदर से, और रोना भी आ रहा है। मतलब क्या बताओ, बहुत ज़्यादा हालत पंचर हो चुका है। फिर भी चलो कोई नहीं, और कमेंट भी करना, और साथ ही साथ कोई और चैलेंज हो तो बताओ जो घर पे रह के कर सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाओ, और सब्सक्राइब कराओ और बेल आइकन दबाओ, ताकि वीडियो की अपडेट उन तक पहुंच सके और वीडियो को वॉच करके आप सपोर्ट कर सकें। तो बस गाइज आपके ऊपर आप सपोर्ट कराओ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी के लिए हम वीडियो एंड करते हैं। तो ओके गाइज, बाय बाय, टाटा, सी यू एंड गुड नाइट। पता नहीं आपका तो गुड नाइट होगा, लेकिन मेरा होगा कि नहीं, आई डोंट नो।